तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड करना, यानी कि द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं। आज के इस वीडियो में हम चारों ही टाइप के गुणनखंडों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही बिंदास तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला टाइप है हमारा कि यहाँ पर प्लस हो और यहाँ भी प्लस हो, यानी दोनों ही चिन्ह जब प्लस के हो बीच वाले, तब इसका गुणनखंड कैसे करते हैं। और सेकंड टाइप हमारा क्या है, यहाँ पर माइनस हो और यहाँ पर प्लस हो, तब इसका गुणनखंड कैसे करते हैं आसान तरीके से। और यहाँ पर तीसरा टाइप है कि जब यहाँ पर प्लस हो और यहाँ पर माइनस हो, तब इसका गुणनखंड कैसे किया जाएगा। और चौथा टाइप है कि जब दोनों ही चिन्ह बीच वाले क्या हो, माइनस के हो, तब इसका गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो चाहे आप क्लास 8 में हो, 9th में हो, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, सभी बच्चों के लिए गुणनखंड आना ही चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप गुणनखंड करना बहुत ही आसानी से सीख जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर हमने सबसे पहला टाइप लिया है कि जब दोनों ही चिन्ह क्या हो, बीच वाले प्लस के हो, तब इसका गुणनखंड कैसे करते हैं आसान तरीके से। यहाँ पर दोस्तों हमारा देखिए द्विघात बहुपद क्या है, 2x² प्लस का 7x प्लस का 6, ठीक है। इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, आइए इसको सीखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले जो x² के गुणा में संख्या है, इसका गुणा आप क्या करेंगे, अंतिम वाली संख्या से करेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा, ठीक है। जो x² के गुणा में संख्या होगी, उसका गुणा आप क्या करेंगे, अंतिम वाली संख्या से कर देंगे। आइए करते हैं। 2 का गुणा 6 से करेंगे, 2 छंग हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, ठीक है। 2 छंग हो गया 12। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, इस 12 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करें तो 12 आ जाए, ठीक है। गुणा करें तो 12 आ जाए और इनको जोड़े तो कितना आ जाए, 7 आ जाए, ठीक है। 7, ये बीच वाला नंबर आपको 7 लाना है जोड़ने पर, और गुणा करने पर कितना आ जाए, 12 आ जाए। ऐसी 2 संख्याएं आप खोजेंगे। आइए खोजते हैं। देखिए हमारा 2 छंग कितना होता है, 2 का गुणा 6 से करेंगे, 2 छंग होता है सर 12। लीजिए सर, हमारा 12 तो आ रहा है गुणा करने पर, लेकिन इसको जोड़कर लाना है 7, ठीक है। जोड़ने पर 7 लाना है, गुणा करने पर 12। तो देखिए 2 और 6 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 2 6 हो जाएगा 8, ठीक है ना। 8 आ रहा है, लेकिन हमें लाना है 7, तो ये संख्या हमारी नहीं बनेगी, ठीक है। ये पहली संख्या हमारी नहीं हो सकती है। अगली संख्या ढूंढेंगे, आइए ढूंढते हैं। देखिए हमारा 4 तियां कितना होता है, 4 का गुणा अगर हम 3 से करें, 4 तियां 12 होता है ना। होता है ना सर, आपने पढ़ा होगा, टेबल पढ़ा होगा। तो 4 तियां 12 होता है, और 4 + 3 करेंगे, 4 + 3 करेंगे, यही तरीका है संख्याएं ढूंढने का, ठीक है। 4 + 3 करेंगे, कितना आ जाएगा, 12। लीजिए सर, हमारी 4 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। 4 + 3 7 है ना। तो जोड़ने पर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, गुणा करने पर 12 आ रहा है। यही 2 संख्या हमें चाहिए थी, ठीक है, कि गुणा करने पर कितना आ जाए, 12 आ जाए, जोड़ने पर ये बीच वाला नंबर 7 आ जाए, ठीक है। तो संख्याएं पता चल गई। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, 7 के साथ में क्या x है, ठीक है। तो यहाँ भी हम सभी के साथ में x लगा लेंगे, ठीक है। लगाते हैं। 4 के साथ भी x जोड़ देंगे, 4x हो गया। 3 के साथ भी x लगाएंगे तो 3x हो गया। 7 के साथ भी हम x लगा लेंगे, ठीक है, तो 7x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 7x की जगह पर हम लिख सकते हैं 4x प्लस का 3x। भाई 4x और 3x को जोड़ेंगे तो 7x ही होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, तोड़कर लिखेंगे 4x प्लस का 3x 7x की जगह पर। आइए लिखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2x²। इसके बाद क्या है, देखिए 7x की जगह पर, यानी इसकी जगह पर क्या रखेंगे, 4x प्लस का 3x। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है, प्लस में 6, तो प्लस में 6 लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, तोड़कर लिख लेंगे। कैसे, देखिए 2x² को हम लिख सकते हैं, 2x² को, यानी कि 2x² को हम लिख सकते हैं 2 गुणा x गुणा x, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि x² का मतलब होता है x गुणा x। भाई x की 2 घात है ना, तो इसको हम अलग अलग तोड़कर इस तरह से लिख सकते हैं, गुणा में इसकी घातें जुड़ जाएंगी तो फिर से हमारा x² ही हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। जब आप इतनी बात समझ जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से सरगुणनखंडों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको तोड़कर लिखेंगे। आइए, तो 2x² को हम लिख सकते हैं 2 गुणा x गुणा x, है ना। बात वही है सर, इसका गुणा करेंगे फिर से हमारा यही आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे चल के अभी हमें कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए इसको आगे और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 4x को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 होता है ना। गुणा में x है तो x लिख लेंगे इस तरह से,
और यहाँ पर क्या है 3x है, तो 3x को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 गुणा x, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है 6, प्लस में हमारा 6 है, देखिए तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2, ठीक है, या 2 गुणा 3, इस तरह से लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 होता है। तो ऐसा हम क्यों करेंगे, अब यहाँ से हम लेंगे कॉमन, दो पद का जोड़ा बनाएंगे आप, ठीक है, दो पद का जोड़ा बनाएंगे, है ना, इस तरह से, और इनसे हम कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में मिल जाए, ठीक है, इन दोनों में मिल जाए और इन दोनों में मिल जाए एक जैसा, ठीक है, कॉमन का मतलब एक जैसा मिल जाए आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कॉमन है, यानी एक जैसा क्या है 2 है, ठीक है, सबसे पहले क्या है 2 है, 2 है, इसके बाद यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पर 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी इसमें कॉमन नहीं दिख रहा होगा। चलिए अब कॉमन लेते हैं, यहाँ पर क्या है 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन लिया, इसके बाद x है तो x को भी हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। इसके बाद अंदर क्या बचेगा, देखिए हमारा इतना तो कॉमन हो गया, ठीक है, इतना कॉमन हो गया, तो अंदर बचेगा केवल x, है ना, और ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ से हमने 2x कॉमन ले लिया है, तो कितना बचेगा, केवल 2 बचेगा, ठीक है, केवल 2 बचेगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे इतनी बात, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, यहाँ से हमने इन दोनों से इतना कॉमन ले लिया है, ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे, इन दोनों से, ठीक है, तो प्लस लगाएंगे, ये वाला प्लस है तो प्लस लगा लिया। अब क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, इसके अलावा और कुछ भी आपको कॉमन नहीं दिख रहा है सर, ठीक है, यहाँ x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। तो कॉमन का मतलब जो दोनों में मिल जाए आपको, वही आप ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए लिखते हैं, यहाँ पर 3 है तो 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा सर, x बचेगा, ये वाला x बचा है, प्लस में हमारा बचेगा 2, क्योंकि ये 2 कॉमन नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने इसको लिख लिया यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट हमारी सेम हो गई, ठीक है, एक जैसी हो गई, और एक जैसी होनी भी चाहिए। अगर आपकी सेम ब्रैकेट नहीं बनती है तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप चेक कीजिए क्या हमारी दोनों ब्रैकेट सेम है, अगर सेम है तो आपका आंसर सही होने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ से क्या करेंगे, इस 2x प्लस 3 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, 2x, ठीक है, जो हमारा ब्रैकेट के बाहर लिखा है इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, 2x प्लस का 3, ठीक है, ये 2x हो गया, ये प्लस का 3 हो गया, तो इसको हमने एक ब्रैकेट में बंद कर लिया, और ये ब्रैकेट एक जैसी है तो इनको हम एक जगह पर लिख लेंगे, क्योंकि ये भी हमारी कॉमन हो गई, ठीक है। जब सेम ब्रैकेट है तो इसको हमने कॉमन ले लिया, एक जगह पर लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है। और यही दोस्तों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से आप गुणनखंड कर सकते हैं द्विघात बहुपद का, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा जो हमने पहला टाइप किया है गुणनखंड का, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम दोस्तों बढ़ते हैं अपने सेकंड टाइप की ओर। सेकंड टाइप क्या है, यहाँ पर देखिए ये वाला चिन्ह माइनस का हो और ये वाला चिन्ह प्लस का हो, तब इसका गुणनखंड कैसे किया जाता है। आइए इसको सीखते हैं आसान तरीके से। यहाँ पर हमारा देखिए द्विघात बहुपद क्या है ना, एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस का 8, है ना। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हमारा वही काम होता है कि जो एक्स स्क्वायर के गुणा में संख्या होती है उसकी गुणा आप अंतिम वाली संख्या से कीजिए, ठीक है। तो अंतिम संख्या क्या है, 8 है, और एक्स स्क्वायर के गुणा में संख्या कौन सी है, कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई नहीं है तो हम क्या करते हैं, एक मान लेते हैं इस तरह से, ठीक है। एक लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, आप एक का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो ऐसा क्यों मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका हम गुणनखंड करने वाले हैं, ठीक है। तो एक का गुणा 8 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यही करना होता है, जो एक्स स्क्वायर के गुणा में संख्या होती है इसकी गुणा अंतिम वाली संख्या से करनी होती है, ऐसा आपने सीख लिया है पहले वाले सवाल में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सर, ऐसी दो संख्याएं आप ढूंढेंगे कि गुणा करें तो 8 आ जाए और उनको जोड़ें तो 6 आ जाए। जोड़ने पर क्यों लाना, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो जब तक कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा तब तक आपको जोड़कर लाना है, अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाए तो यहाँ पर आपको घटा के लाना होगा। तो जोड़कर 6 लाना है और गुणा करने पर 8। तो बहुत ही सिंपल सी संख्या है सर। संख्याएं दोस्तों कौन सी हमारी, 4 और 2, 4 दूनी 8 होता है, 4 को हम 2 के साथ जोड़ेंगे तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, या कहें 2 गुणा 4, ठीक है। तो बात वही है, 2 का गुणा 4 से करेंगे, 2 चौके 8, गुणा करने पर 8 आ रहा है। अगर हम 2 + 4 कर दें तो कितना आ जाएगा सर, 6 आ जाएगा, ठीक है। संख्या हमारी मिल गई, बहुत ही सिंपल सी संख्याएं हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर x है तो यहाँ भी हम सभी जगह पर x लगा लेंगे, यानी कि 2 के साथ x प्लस 4 के साथ भी x बराबर में 6 के साथ भी x, यानी कि इस 6x की जगह पर हम लिख सकते हैं कितना, 2x प्लस का 4x। 2x प्लस 4 करेंगे यानी 2x को
4x के साथ जोड़ेंगे तो 6x ही आ जाएगा। ठीक है, आइए इसको हम लिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आपने एक क्यों नहीं लिखा, तो लिख लेते हैं एक। ठीक है, इसको लगाना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर को लिख लिया। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको लगानी पड़ेगी एक ब्रैकेट। ठीक है, इस तरह से क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह है। माइनस का चिन्ह इन दोनों के साथ ही जाएगा। ठीक है, इन दोनों के साथ जाएगा तो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। यहाँ पर अब क्या करेंगे, इस 6x की जगह पर, इस 6x की जगह पर क्या लिखेंगे, 2x प्लस का 4x। ठीक है, और इसकी जगह पर लिख लिया। अब क्या है, प्लस में हमारा 8 है, लेकिन आपको ब्रैकेट इस तरह से बंद करना होगा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट केवल इन दोनों के लिए था। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, देखिए अब ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा ना, तो ये प्लस का 2x है, ये माइनस का हो जाएगा 2x। ठीक है, और यहाँ पर ये 4x जो है प्लस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा 4x। ठीक है, तो माइनस माइनस हो गया सभी, और यहाँ पर क्या है, प्लस का 8 है तो प्लस का 8 लिखेंगे। अब आपको वही काम करना है, इसको तोड़कर लिखना है। अगर आप ऐसे सॉल्व कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन आपको समझाना भी जरूरी है सर। यहाँ पर हम तोड़कर लिखेंगे इसको। एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x गुणा x। ठीक है, और 2x को लिख सकते हैं 2 गुणा x, है ना। इसके बाद 4x को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा x। ठीक है, इतना लिख लेंगे। चलिए आगे क्या है दोस्तों, हमारा आगे प्लस में 8 है तो प्लस का 8 लिख लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर दो दो पद का जोड़ा बनाएंगे और इन दो दो पदों से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब जो दोनों में हमें एक जैसा मिल जाए। ठीक है, आइए यहाँ पर कॉमन लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे। तो इनमें क्या कॉमन है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, केवल x बचेगा, ये वाला, ये कॉमन नहीं था तो ये बचेगा, और ये माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, हमने इस तरह से लिख लिया। और अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सॉरी, यहाँ पर हमने देखिए इसको तोड़कर नहीं लिखा है ना, तोड़कर लिख लेते हैं इसको। 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, इस तरह से लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पर आप देखिए क्या कॉमन है, एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है, एक ये, यानी कि दो यहाँ पर कॉमन है, दो यहाँ पर है। ठीक है, दो बार, तो 2 को हम 2 बार लिख लेंगे, 2 गुणा 2। इसके बाद अब क्या बचेगा, अंदर केवल x बचेगा, और हमारा क्या बचेगा, x और ये 2 प्लस का 2। ठीक है, प्लस का 2 बचेगा। सॉरी, यहाँ पर प्लस का क्यों आ रहा है, यहाँ पर हमने क्या किया था, माइनस का कॉमन लिया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस का 2 गुणा 2 कॉमन लिया तो ये भी अंदर वाला चिन्ह भी माइनस का हो जाएगा, है ना, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये वाला चिन्ह। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, देखिए ये हमारी सेम ब्रैकेट हो गई, इसको हम एक जगह पर लिख लेंगे x माइनस 2, और इसको एक जगह पर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x है यहाँ पर, और ये माइनस का कितना है, 2 गुणा 2। 2 गुणा 2 का मतलब कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 4 लिख लेंगे, और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये सेकंड वाला टाइप भी समझ में आ गया होगा कि इस तरह के गुणनखंडों को हम कैसे सॉल्व करते हैं आसान तरीके से, बिंदास तरीके से। अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें ये सेकंड वाला टाइप भी समझ में आ गया है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों जब आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए और आपको इसी तरह से पढ़ाने के लिए। ठीक है, हम इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे आपके लिए। तो आइए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड वाले टाइप की ओर। यहाँ पर क्या है, देखिए हमारा गुणनखंड क्या है, द्विघात बहुपद है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 24। ठीक है, जब यहाँ पर माइनस हो और यहाँ पर प्लस हो तब इसका गुणनखंड कैसे किया जाता है, आइए इसको सीखते हैं आसान तरीके से। यहाँ पर सबसे पहला काम आपको वही करना है, क्या करना है सर, यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर के गुणा में संख्या होगी इसका गुणा आप अंतिम वाली संख्या से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं था तो हमने 1 लगा लिया। 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का गुणा 24 से करेंगे तो 24 ही आएगा। अब आपको ऐसी दो संख्या ढूंढनी है कि गुणा करें तो 24 आ जाए और इनको घटाने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। यहाँ पर देखिए क्या है, घटाने पर, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो घटा के 2 लाना था, है ना, और वहां पर क्या था, प्लस प्लस था। जो हमने फर्स्ट और जो सेकंड वाले किए थे वहां पर क्या था, प्लस प्लस था तो जोड़ कर लाना था, और यहाँ पर क्या है, घटा के लाना है 2। ठीक है, गुणा करें तो 24 आ जाए, घटाने पर 2 आ जाए। ऐसी संख्याएं आपको खोजनी है, तो आइए खोजते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिमाग लगाएंगे। ठीक है, क्या दिमाग लगाएंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है
जो गुणा करें तो 24 आ जाए और घटाएं तो 2 आ जाए। तो 6 और 4 होता है सर, 6 चौक 24 होता है, 6 में से 4 घटा दो तो 2 आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर कभी भी कोई बड़ी संख्या आ गई, ठीक है, यहाँ पर कोई बड़ी संख्या आ गई, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, कैसे संख्याओं को पता करेंगे। तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। देखिए इसका हम अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, 2 से लगाएंगे सबसे पहले, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 छंग 12 होता है, फिर 2 से लगाएंगे 2 तियां 6 होता है, फिर क्या करेंगे 3 से लगाएंगे 3 एकम 3 होता है। तो आप संख्या कैसे पता करेंगे, आइए अगर हम 3 का गुणा 2 से करें 3 दूनी 6 होता है, 2 का गुणा 2 से करें 2 दूनी 4 होता है, ठीक है। तो 3 दूनी 6 हो गया, 6 हो गया, और 2 का गुणा 2 से 2 दूनी 4 हो गया। तो अगर हम 4 का गुणा 6 से कर दें, या बोलें 6 का गुणा 4 से कर दें, 6 चौक 24 होता है, ठीक है। और 6 में से हम क्या करें 4 को घटा दें तो 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। संख्या पता चल गई सर, इस तरह से आप पता कर सकते हैं। आप इसको घटा के इस तरह से देख सकते हैं और गुणा करके भी देख सकते हैं संख्याओं को, ठीक है। तो इसी तरह से पता की जाती है। अगर आपको डायरेक्ट पता है कि 6 और 4 हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं और इतना काम आपको करना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको केवल समझाया है कि जब अगर कोई बड़ी संख्या आ जाती है तो उसको आप कैसे ढूंढेंगे, उनकी जो संख्या है उनको कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब एक्स एक्स लगाएंगे इनके साथ एक्स, ठीक है, यहाँ भी एक्स लगा लेंगे इसके साथ, और यहाँ भी हम इसके साथ एक्स लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक्स है, अगर मान लीजिए यहाँ पर वाई आ जाता तो आप वाई वाई लगाएंगे, जेड आ जाता तो जेड जेड, ठीक है, इस तरह से आप लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है देखिए, इस 2x की जगह पर हम लिखेंगे क्या, 2x की जगह पर लिखेंगे 6x, 6x माइनस का 4x। भाई 6x में से हम 4x को घटाएंगे तो 2x ही आएगा, है ना, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का 24 है तो माइनस का 24 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम वही काम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं सर, इसको तोड़कर लिखेंगे, ठीक है, इसके गुणनखंड करेंगे। कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स गुणा एक्स, ठीक है, और प्लस 6x है तो 6x को लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा x, है ना। और यहाँ पर 4x है तो 4x को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा x, ठीक है। यहाँ पर 24 है तो 24 को लिख सकते हैं क्या, 24 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 या 24, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, दो दो पद का जोड़ा बनाएंगे, इनसे हम कॉमन लेंगे, ठीक है। आइए कॉमन लेते हैं, यहाँ पर x है, यहाँ भी x है तो x कॉमन हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो x कॉमन हो गया, अंदर बचेगा x और प्लस में बचेगा 2 गुणा 3, या कहें 3 गुणा 2, इसका मतलब है 6, 2 3 6, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यानी 2 2 2 4, यानी 4 कॉमन हो गया। तो इस तरह से लिख लेंगे 2 गुणा 2, इतना कॉमन हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या बचा अंदर, देखिए x बचा है, और ये अब हमने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, ठीक है। तो जब हमने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया है तो अंदर ये वाला चिन्ह प्लस का हो जाएगा, प्लस का कितना बचेगा 2 गुणा 3, इसका मतलब 2 3 6, ठीक है, इतना बचेगा। क्या करेंगे अब, इसको और इसको एक ब्रैकेट में, x माइनस 2 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और x प्लस 6 हमारा एक जैसा है, इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आपको ये थर्ड वाला टाइप भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ टाइप की ओर, जो कि हमारा लास्ट है, जब दोनों ही चिन्ह बीच वाले माइनस को हो तब इसका गुणनखंड कैसे करते हैं। तो अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ टाइप की ओर, यानी कि जब इस टाइप का गुणनखंड आ जाए, जब दोनों ही चिन्ह बीच वाले माइनस के आ जाएं, तब इसका गुणनखंड कैसे करते हैं। आइए इसको सीखते हैं आसान तरीके से। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो आप वही करेंगे कि जो एक्स स्क्वायर के गुणा में संख्या होगी, इसका गुणा आप अंतिम वाली संख्या से करेंगे। तो 3 का गुणा 5 से करेंगे, 3 पंजे 15 होता है सर, ठीक है, 3 पंजे 15 हो गया। अब इस 15 को ऐसे दो संख्याओं में आप बांट दीजिए, यानी ऐसी दो संख्याएं आप ढूंढिए कि गुणा करें तो 15 आ जाए, घटाने पर 2 आ जाए। घटा के क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो घटा के 2 लाना है और गुणा करने पर 15, ठीक है। चलिए हम संख्याएं ढूंढते हैं। 5 3 15 होता है, 5 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा 2 बचेगा। तो जब सिंपल संख्या आ जाए तो आप ऐसे ही पता कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्या आ जाए तो आपको क्या करेंगे, उसको अभाज्य गुणनखंड करके संख्याओं को पता करेंगे, जैसे हमने थर्ड टाइप में किया था, ठीक है। तो जब छोटी संख्याएं जब आपको आ जाए, जैसे 5 या 15 होता है, या 2 चौके 8 होता है ना, तो जब छोटी आ जाए तो आप ऐसे ही पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम 5 का गुणा 3 से कर लें तो 5 या 15 होता है, और 5 में से हम क्या करें 3 को घटा दें तो 2 आ जाएगा, ठीक है। घटा के 2 लाना है और गुणा करने पर 15,
अब क्या करेंगे, यहाँ पर x है तो यहाँ इसके साथ हम x जोड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हो गया 5x माइनस का 3x बराबर 2x। भाई 5x में से 3x को घटाएंगे तो 2x ही आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा सर ना, सिंपल तरीके से, आसान तरीके से। थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ये ना कहें कि सर वीडियो बहुत ही लंबा बना दिया आपने, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं और इससे आपका भी फायदा है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 2x की जगह पर क्या लिखेंगे, पहले 3x², इसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। ब्रैकेट क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम इसको लिखने वाले हैं इसकी जगह पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5x माइनस का 3x। भाई 5x में से हम 3x को हटाएंगे तो कितना बचेगा, 2x ही बचेगा, ठीक है। और ये माइनस का हमारा ये वाला 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक बार ब्रैकेट को खोल लेते हैं, 3x² माइनस, ये माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला माइनस का 3x जो है वो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे 3x और माइनस का हमारा 5 चल ही रहा है सर, ठीक है। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसको तोड़कर लिखेंगे। कैसे, 3x² को लिख सकते हैं हम 3 गुणा x, ऐसा लिख सकते हैं ना सर, लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए 5x को लिख सकते हैं 5 गुणा x, है ना। इसके बाद 3x है तो 3x को लिख सकते हैं 3 गुणा x, 5 है तो 5 को 5 ही लिख लेंगे, है ना, इस तरह से। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पर दो पद का जोड़ा बनाएंगे और इन दो पदों से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब जो एक जैसा आपको मिल जाए सर, है ना। इतना बात तो आप सीख गए होंगे, है ना। जब आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे सर। खुद से आप 2 से 4 सवाल लगाइए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 3 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर 3 नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कॉमन लेंगे, केवल x कॉमन लेंगे। यहाँ पर x, यहाँ पर x, तो x हमारा कॉमन हो गया, अंदर बचेगा 3x, अंदर 3x, है ना। ये वाला x कॉमन हो गया तो 3x बचा है, माइनस लगाएंगे। यहाँ पर 5 बचा है केवल, ठीक है, क्योंकि 5 हमने कॉमन नहीं लिया था, केवल x कॉमन लिया था, ठीक है। समझ में आ रहा सर। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस का हम लेंगे। यहाँ पर क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है सर। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो आप क्या करेंगे सर, चक्कर में पड़ गए होंगे। तो हम क्या करेंगे, एक कॉमन लेंगे, प्लस का हमने एक कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 3x बचेगा और ये वाला माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। हमारी सेम ब्रैकेट हो गई। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो हम एक कॉमन लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एक जैसी ब्रैकेट हो गई तो इसको हम एक जगह पे लिखेंगे, 3x माइनस का 5, ठीक है, ये हो गया। और इसको एक जगह पर x प्लस का 1 इसको एक जगह पे लिख लिया और यही दोस्तों हमारा राइट आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा कि गुणनखंडों को कैसे सॉल्व किया जाता है। जो हमने 4th टाइप के गुणनखंड किए थे, इनको कैसे आसान तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है, ठीक है। अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आता तो आप बता सकते हैं सर यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया है, इसका अगला वीडियो हम बना के लाएंगे, ठीक है। और अगर दोस्तों आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी मैथ्स के इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें।